मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? सब रेडी हैं? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को। किसी भी पर्सन को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग से मुराद ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग करिए और आप सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग किसी एक पर्सन को भी नहीं मिलेगी। सभी रेडी है? स्टार्ट करें? ओके। हम्म। अच्छा, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक बताए कोई मुझे, टॉपिक क्या है हमारा? टू एक्स बिजनेस सीरीज। ओके। देखो, अभी सब आप लोग सबके सब पर्सन काम कर रहे हो, ठीक है, बट हमारे काम में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। इवन हमें पता नहीं है कि हम अपने काम में क्या चीज इंप्लीमेंट करें जिससे हमारा जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ जाए। और सीरियसली मैं आप सभी पर्सन को एक चीज बोल सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने आज, ठीक है, 7 से लेकर 12 मई तक कंटिन्यूसली अगर सेशन ये वाले देखे, ठीक है, कोई भी एक ऐसा पर्सन हो जो मुझे आकर बोले कि मैम हमने वो चीजें इंप्लीमेंट करके तो देखी बट हमें रिजल्ट नहीं है। देखो, अगर उन चीजों से मुझे रिजल्ट आ सकते हैं ना, आप सभी पर्सन को रिजल्ट आ सकते हैं। ये बोलो कि मेरी जितना भी मैंने अपनी स्टडी बोल रही हूँ, जितना भी मैंने काम किया ना यहाँ पर, ठीक है, उस सबका निचोड़ है जो कि मैं आप सबको बताऊंगी इन सेशंस में। ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक चीज के लिए? ठीक है। आई नो मैं आप लोगों को शुरू से गाइड करूंगी, स्टार्ट से लेके एंड तक, क्लोजिंग तक, प्रोस्पेक्टिंग से लेके लाइक इनविटेशन मैसेज से लेके लास्ट तक। ठीक है। कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो कौन सी हम करेंगे जिससे हमारा बिजनेस जो है वो 2x ग्रोथ में जाएगा। हम वही काम कर रहे होते हैं बट हमारे कुछ चेंजेस होते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं कि या तो अपने पर्सन को बहुत ज्यादा नॉलेज दे देते हैं या फिर हम इतनी कम दे देते हैं कि ओके नहीं होती वो। बहुत से पर्सन होते हैं ऐसे, ठीक है, इट कॉल पे तो एक एक घंटे का फॉलोअप जा रहे हैं, एक एक घंटे की प्रोस्पेक्टिंग जा रही है, या तो भाई जस्ट 5 मिनट का फॉलोअप और 5 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग जा रही है। तो मैं सभी पर्सन को वो चीजें सिखाऊंगी जो टोटली एक्यूरेट वे में, और अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। बट उससे एक ही शर्त है कि आप लोग को ये सीरीज, ठीक है, पूरी की पूरी लेनी पड़ेगी, आज से लेकर एंड तक, और रिकॉर्डिंग किसी एक पर्सन को भी नहीं मिलेगी। सो इस भूल में कोई भी नहीं लेके यार, हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ग्रेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आज मैं आप लोग को एक चीज सिखाऊंगी, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट पर्सन को आती भी है बट उसमें चेंजेस है, ठीक है। और चेंजेस किस तरह के जिससे मैं करती हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट आते हैं। इशू मेरी साइड पे इंटरनेट इशू है क्या? ओके ओके ओके, सही है। सही है। ओके, तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके गाइस, सो अभी देखो, सबसे पहले हमें जब लीड्स मिलती हैं, ठीक है, लीड्स मिलने के बाद हम लोग मैसेज सही नहीं कर रहे होते। देखो, एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगी जो कि मुझे अपने डाउनलाइन से पॉइंट मिला, एंड डेट इज, देखो, हम लोग प्रोफेशनल में काम करें, राइट। हम लोग, अगर आप लोग नोटिस करो कि कभी अगर आपको किसी कंपनी से या कहीं से भी कोई मैसेज आए तो आप लोग को डायरेक्ट सलाम करेंगे नहीं। उनका क्या होता है, हेलो, हेलो मरियम, हेलो आयशा, हेलो सादिया, इस तरह से डायरेक्ट आपको मैसेज होता है। ठीक है, वो ही नहीं पूछते आ रही हूँ सादिया, इस तरह से नहीं, डायरेक्ट आपको बोलते हैं ये चीज, हाय मरियम, HEY हाय, या फिर हेलो में। ठीक है, तो आप लोग को जो प्रोस्पेक्टिंग मैसेज करना है वो इस तरह से करना है, हेलो फातिमा, हाय फातिमा, डायरेक्ट अपना शॉर्ट सा नेम, ठीक है, और क्रॉप करके डिटेल्स भेज दो। अगर डिटेल्स नहीं है आपके पास, लाइक एड के थ्रू, या आपके पास लीड्स वैसे ही है तो आप इनविटेशन वॉइस नोट शेयर करोगे। सभी के पास सर हसान का इनविटेशन वॉइस नोट होगा जो ऑलरेडी सर ने बनाया हुआ है। देखो, वहां पे ना मैंने एक शॉर्ट सा चेंज किया, वो चेंज किया, ठीक है। हम लोग वॉइस नोट इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, हम लोग वॉइस नोट देखो इस तरह से कर रहे होते हैं। हाय, हेयर मी लाइबन विद, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल फील्ड एंड आई बिलोंग टू हिमिया खान। देखो, अगर हम काम की बात करें ना तो यहाँ पे पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्क होते हैं। अगर आप पार्ट टाइम को चूज करते हो तो आप इस तरह से अर्न कर लोगे, इस तरह से, लाइक एक शॉर्ट वे में ऐसा वॉइस नोट होता है। ठीक है, अभी सबके पास वो वॉइस नोट है? किस किस के पास वो वॉइस नोट है ये मैं बताऊं?
ओके, तो सिंपल वे में आप लोग वो वॉइस नोट यूज करोगे। वॉइस नोट यूज करने के पास डायरेक्ट पर्सन को कॉल पे लेना है, ठीक है। डायरेक्ट पर्सन को कॉल पे लेना है। अब असल जो बात है ना वो अपने प्रोस्पेक्टिंग पे करनी है। अब आप लोग को मैं ना यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट्स नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके बता देती हूँ मैं किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और सीरियसली यहाँ पर जितने लीडर्स भी बैठे हैं ना वो बोलेंगे कि यार इतनी छोटी सी प्रोस्पेक्टिंग, बट उसमें अगर आप वर्डिंग को नोटिस करो, जस्ट वर्डिंग को नोटिस करना है कि बेसिकली वर्डिंग में बोल क्या रही हूँ। क्लियर। सो अभी मैं अपनी साइड पे जो वीडियो है वो ऑफ करूंगी, और मेरे से कौन ऐसा पर्सन है जो मेरे साथ प्रोस्पेक्टिंग करने आएगा अभी मैं। किसको लें? ओके, मरियम मैम को लेते हैं। मैम मरियम खान। हाँ मरियम, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। वर्डिंग को सब नोटिस करिएगा, वे ऑफ टॉकिंग को एंड वर्डिंग को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, चेक करें। आ गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी आ रही है। मैम कंटिन्यू ओके करें। मैम। जी जी मैम, बिल्कुल। ओके मैम, काइंडली थोड़ा सा लाउड बात करिएगा बिकॉज आपकी वॉइस काफी कम आ रही है मेरे पास। ओके मैम, अभी ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। ओके बेहतरीन। अच्छा मरियम, फर्स्टली आप मुझे अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो दो, लाइक आप क्या करती हो एंड कहाँ से हो? मैम, मेरा नेम मरियम खान है। बेसिकली मैं केपीके से बिलोंग करती हूँ और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। केमिस्ट्री में बैचलर्स कर रही हूँ। ओके गुड हो गया। अच्छा मरियम, फर्स्ट थिंग तो मुझे बताओ, ऑलरेडी कभी कोई ऑनलाइन काम आपने किया हुआ है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम मरियम। आई गेस मैम की साइड पे इंटरनेट इशू है। सो अभी मैं आप सबको यहीं पे ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सो जस्ट टेक 1 मिनट। एक मिनट। ओके, मैं आप सबको वैसे ही पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल वे में इंट्रो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो आप? वेल मरियम, आप मुझे अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड करो, लाइक आप क्या करती हो एंड कहाँ से हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएंगे। अच्छा मरियम देखो, अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट आप ऑनलाइन फील्ड में क्यों आना चाह रही हो, क्या रीजन है? एज अ स्टूडेंट आप ऑनलाइन फील्ड में क्यों आना चाह रही हो, क्या रीजन है? वेल आपने कभी ऑलरेडी ऑनलाइन, एक मिनट। वेल आपने कभी पहले ऑलरेडी कभी ऑनलाइन काम वगैरह किया हुआ, लाइक एक्सपीरियंस वगैरह है क्या? नहीं एक्सपीरियंस। देखो मरियम, हमने कभी कोई ऑनलाइन काम किया नहीं हो, ठीक है, बट हमें ना कुछ नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हम आप अपनी ही गली में एक कदम बाहर रखती हो, ठीक है। अगर आप एक कदम बाहर रखती हो, इवन आपकी ही एरिया में, आपकी ही गली में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन काम कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट किस्म का ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। हमने किया नहीं हो बट हमें आइडिया होता है। जैसे अगर हम देखते हैं आजकल में बहुत सा इन अमेजोन हो गया, फ्रीलांसिंग होगी, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आपको इनमें से किसी में भी नॉलेज है कि यार क्या काम है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो वहीं पे पर्सन क्या बोल देगी कि नहीं यार मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया, लाइक मैंने असाइनमेंट वर्क या फिर कोई और काम इस तरह से किया हुआ है, सही है। तो मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ। अच्छा देखो मरियम, हमने ऑलरेडी आपने ऑलरेडी कभी कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक सेकेंड बिल्कुल। पर्सनल में चैट कोई भी अभी नहीं करे बिकॉज सारा फ्लो इससे खराब हो रहा है। वेल मरियम मैम आ चुकी हैं, बिकॉज इस तरह से मैं प्रॉपरली आप लोगों को गाइड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आंसर सभी पर्सन के डिफरेंट होते हैं। तो मैं मैम मरियम को साथ ही ले रही हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट।
बिकॉज इस तरह से जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होते हैं आप लोग को वो नहीं पता चलेंगे। मैं अपना माइक अनम्यूट कर लिया। हाँ मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही है। ओके ओके मैम, सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। ओके। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मरियम, आप मुझे अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो दो, लाइक आप क्या करती हैं, कहाँ से हो? मैम, मेरा नेम मरियम खान है। बेसिकली मैं केपीके से बिलोंग हम्म। करती हूँ और मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स कर रही हूँ इन केमिस्ट्री। ओके, नाइस। अच्छा मरियम, आप मुझे ये बताओ, ऑलरेडी कभी कोई ऑनलाइन काम किया हुआ है आपने? नो मैम। ओके, आपने ऑलरेडी कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया हुआ। अच्छा नो देखो यार, मैम। हमने ऑलरेडी कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया होता, बट हमें आइडिया होता है। तो आपको आइडिया है कि क्या होता है आजकल ऑनलाइन में चल रहे हैं? लाइक मैम, आजकल एड वॉचिंग वगैरह और असाइनमेंट वर्क वगैरह काफी चल रहे हैं, मैंने सुना है। ओके, आपने किया हुआ ये काम क्या? जी मैम, मेरा एड वॉचिंग में एक्सपीरियंस था। मतलब आप अभी भी स्टिल कर रही हो क्या? नो नो मैम, बिकॉज मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, विड्रॉ वगैरह का सिस्टम था कि बंदा ज्वाइन होगा देन ही जो है आपका विड्रॉ होगा। तो वो मैम काफी टफ था, एज स्टूडेंट मैं बंदे नहीं ला सकती। ओके, सही हो गया। ठीक है। अच्छा बाय द वे, आप ऑनलाइन की फील्ड में आना क्यों चाह रही हो? रीजन क्या ऑनलाइन काम करने का? बिकॉज अभी आपने बोला कि आप स्टूडेंट हो, सो एज अ स्टूडेंट क्यों कंटिन्यू करना है अपना? मैम बेसिकली बात ऐसी है कि लाइक आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फीस काफी हाई होती है। तो लाइक मैम हम्म। मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस है, बिकॉज अभी हम 18+ हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं खुद ही अफोर्ड करूँ। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ओके, सही हो गया। जब ऑलरेडी घर वाले पैसे दे रहे हैं तो आपको काम करने की क्या ही नीड है फिर? मैम बेसिकली बात ऐसे है कि हम पढ़ भी रहे तो मैम पैसा कमाने के लिए ही है। हम अगर मैम 4 साल की जो डिग्री बात है। कर रहे हैं तो मैम वो हम पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं। तो मैम 4 साल बाद अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखी जाए तो जॉब्स नहीं है। मेरे कजन ने मैम इतनी हाई हम्म। क्वालिफाइड डिग्री की है, बट स्टिल वो पिछले 1 साल से बेरोजगार है। ओके, सही हो गया। वेल मरियम, मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेयर में लाइबन विद एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ मेडिकल फील्ड। देखो, मुझे अगर इस काम की बात करें ना, तो मुझे इस काम को करते हुए 3 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस 3 साल में अगर बात करें तो मैंने बहुत कुछ अचीव करा है, जो कि मैं आपको अभी अगर डायरेक्ट बताऊंगी तो ऐसे क्या हो जाएगा, शॉक। जो कि मैं आपको जो है ना डायरेक्टली, लाइक आपको मेरी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह मेरी इंस्टा पे ही शो हो जाएंगी। तो आपको वहां से पता चल जाएगा। देखो, यहीं पे अगर हम बात करते हैं, आपको जैसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? और आप ऑनलाइन के फील्ड में आना चाह रही हो, क्योंकि जो आपने काम किया वो टोटली पैरामिड स्कीम के ऊपर वर्क कर रहा है। और अगर मैं आपको यहीं पे लाइक पैरामिड स्कीम का समझाऊं तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको क्लियर होगा वो चीजें, क्योंकि अभी आप टोटली बिगनर हो। करेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ। अभी आप स्टूडेंट हो, यस राइट? मैम। केमिस्ट्री पर ही हो आप? जी मैम। देखो, अभी आप स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री पर ही हो। आपने स्टार्ट किया, ठीक है, नर्सरी प्रेप 1 2 3 ऐसे ही आई हो ना, या डायरेक्ट जी मैम। केमिस्ट्री पे चलेगी? सो सेम देखो, अगर आप 2 या 3 क्लास में, और अगर मैं आपको 2 या 3 क्लास के अंदर ही साइन थीटा और कोस थीटा के रिलेटेड समझाने बैठूं, आपको समझ में आएगा क्या? नो मैम। बिल्कुल भी। इवन अगर मैं आपको केमिकल्स के लिए इस रिगार्डिंग भी बताऊं कि सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, इसको NO2 में डालें तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, इसका जो रिएक्शन होगा वो ये बनेगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। क्योंकि देखो, अभी आप बेसिक के ऊपर हो। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप फंडामेंटल के ऊपर या मेन वर्किंग के ऊपर कभी भी नहीं जा सकती, राइट? जी मैम। ठीक है, तो सेम चीज देखो, अगर हम यहीं पे बात करते हैं ना। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या मरियम? मैम क्लियर है वॉइस। ओके। तो देखो, अगर मैं आपको यहीं पे वर्किंग एक्सप्लेन करने बैठूंगी ना, तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। देखो, कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ऑलरेडी कंपनी का नेम सुना हुआ है? नो बिकॉज मैम। कंपनी काफी वेल स्टैब्लिश है। नो मैम, मैंने नहीं सुना। ओके, देखो हम कंपनी के रिगार्डिंग बात करें, ठीक है, सेम मैंने भी जब आपकी तरह ही स्टार्टअप किया था, मुझे भी कंपनी का नहीं पता था। बट एक चीज जो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, जब आपको कंपनी का पता चलेगा ना, तो आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि देखो, कंपनी जो है ना, उसको
46 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब आपके भी पैदा होने से पहले से कंपनी चल रही है, और अभी राइट नाउ 170+ कंट्रीज में वर्क करी है। मतलब बिल्कुल आपके मैम। भी पैदा होने से पहले, और जितने कंट्रीज के हमें नेम भी नहीं आते उतनी कंट्रीज में कंपनी जो है वो वर्क करी है। ठीक है, सो देखो अगर मैं आपको ऐसी कंपनी का वर्किंग प्लान अभी समझाने बैठूंगी, आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो फर्स्ट थिंग आप मुझे ये बताओ, आपको कितना टाइम इस काम को दे सकती हो? मैम मैं लाइक मतलब 2 से 3 आवर्स दे सकती हूँ। ओके, बेहतरीन हो गया। देखो अब हम, अगर आप 2-3 घंटे यहाँ पे दे रही हो, तो हम कोई भी काम स्टार्ट करें तो हमने एक एस्टिमेशन बनाया होता है कि यार मुझे ना कोई ऐसा काम मिल जाए जिसके थ्रू मैं इतने पैसे कमा सकूं। तो आपका लाइक क्या माइंडसेट है कि यार मुझे इतनी अर्निंग करनी है जिससे आप अपनी जो फी एक्सपेंस है वो फुलफिल कर सको? मैम लाइक मैं अगर आपको बताऊं तो मैम 30,000 to 40,000। ओके, बेहतरीन हो गया। देखो सेम आप की तरह के पर्सन को, सेम आप ही की तरह के पर्सन्स को मैंने बाकी लोगों को भी सिखाया हुआ है। ठीक है, आप ही की तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि आप किस तरह से 2-3 घंटे मैनेज करके 30 से 50,000 तक की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सो आप रेडी हो नेक्स्ट 3 डेज के लिए? आप एक्टिव हो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए? यस मैम। ओके, बेहतरीन हो गया। देखो मरियम, डेफिनेटली जैसे अभी ट्रेनिंग 3 डेज की होगी, बट मैं आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग में नहीं बिठा सकती, क्योंकि देखो यार अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर मैं डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग में बिठाऊंगी ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और हो सकता है कि आप सोचो कि यार मुझसे टफ है काम, नहीं हो सकता कुछ भी, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जैसे कोई इंसान नहीं कर सके। बट ऐसा कुछ होगा जो आपके माइंड में आएगा तो आप प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो यहीं पे मैं आपको पहले ओरिएंटेशन शेयर करी हूँ। ठीक है, मैं आपको ओरिएंटेशन शेयर कर रही हूँ, आप वो ओके। कंप्लीटली देख लो। अभी आप 30 मिनट्स मैनेज कर सकती हो अपने? यस मैम मैं कर सकती हूँ। सो बेहतरीन हो गया। मैं आपको अभी मैं ओरिएंटेशन भेज रही हूँ, आप उसको कंप्लीटली देख लो। कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे आंसर कर देना डायरेक्टली। ठीक है, खुद आंसर करना, देन मैं आपको डायरेक्ट कॉल पे लेके कुछ क्वेश्चंस करूंगी। देखो मैं आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग इस तरह से स्टार्ट नहीं करवा सकती। मुझे आपका माइंडसेट अच्छा लग रहा है, लाइक आप कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर यहाँ पे फोकस करो ना आप कर सकते हो, इससे भी आगे जा सकती हो। बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट सा टेस्ट लूंगी, मैं आपको ओरिएंटेशन भेज रही हूँ, आप उसको कंप्लीटली देख लो। देखने के बाद मुझे आंसर कर देना मस्ट। बिकॉज देखो मैं आपका टेस्ट क्यों लूंगी, क्योंकि आपको भी इस चीज के रिगार्डिंग पता है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान के लिए एग्जैक्टली देखो मैम। हर काम बना नहीं होता। दैट्स वाई तो यस मैं आपको मैम। ओरिएंटेशन भेज रही हूँ, उसको कंप्लीटली देख लो। देखने के बाद मुझे आंसर कर देना, देन मैं हम एक कॉल करेंगे। अगर मुझे लगा कि यार आप कंटिन्यू कर सकती हो, वेल डन, हम कंटिन्यू करेंगे। सो बट अगर मुझे लगा कि आप नहीं कर सकती, सो आई एम सो सॉरी, मैं फर्दर आपको कंटिन्यू नहीं करवा सकती। ओके मैम। नो नो मैम श्योर, मैं अभी वॉच करके आपको बताती हूँ। ओके, डन हो गया। सो देखो जैसे आप मेरे पास अभी आपने फॉर्म फिलअप किया और मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है, आपको गाइड करी हूँ। सेम आप ही की तरह और भी पर्सन है जिनको मुझे इकट्ठे लेके चलना है। ठीक है, सो अगर यस आपकी मैम। साइड से एक्टिव रिस्पॉन्स होगा तभी आपको मेरी साइड से डबल एक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि देखो मुझे जस्ट अपनी साइड में ना अभी 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, प्रॉपर 5 पर्सन। अगर मुझे लगा कि आप प्रॉपर एक्टिव होगी, ठीक है, आपका माइंडसेट अच्छा लगेगा, देन हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट? चलो अभी एग्जैक्टली मैं आपको मैम। भेज रही हूँ, आप उसको कंप्लीटली देख लो, फिर फर्दर करते हैं बात। ओके मैम, थैंक यू। ओके चलो, सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, सभी को मेरी वॉइस आ रही है अभी? मैं सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस आ रही है? देखो मैं आपको आप लोग को सबको यहाँ पे एक चीज बोलूं, प्रोस्पेक्टिंग का जो मेन पार्ट था ना जिससे पर्सन एक्टिव होगा आपका, वो पता है क्या था? जहां पे मैंने जोर भी दिया कि देखो हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, बिकॉज हर इंसान के लिए हर काम बना नहीं होता। तो यहाँ पे ना पर्सन की ईगो हर्ट हो रही होती है। आप ये वर्डिंग थोड़ा सा लाउड होके बोलोगे और एक सेकंड रुक कर बोलोगे, ये देखो यार हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, बिकॉज हर इंसान के लिए हर काम बना नहीं होता। सो मैं आपको भेज रही हूँ, देन मैं आपको टेस्ट लूंगी जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आपको प्रॉपरली वर्किंग प्लान खुद एक्सप्लेन कर दूंगी। सिंपल सी प्रोस्पेक्टिंग रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके डायरेक्ट उसको गाइड करना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स इट, हम कॉल एंड कर देंगे। और लास्ट में वर्डिंग लास्ट में बोलेंगे, यार देखो जैसे आपने फॉर्म फिलअप करा ना, ऐसे बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो मुझे अपने साइड बस सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे आज में ही सिलेक्ट करने हैं।
देखो पर्सन आपकी पहले सुन रहे हैं, पहले वो अपनी सुना रहा है, आप उसको सुना रहे हो, बट मेन है कि वो लास्ट टाइम पे जब आप अगर ये लास्ट वाली लाइन आपने इस तरह से बोल दी ना, थोड़ा सा लाउड होकर, एक सेकंड रुककर, पर्सन डेफिनेटली सेशन देखने के बाद आपको रिस्पॉन्स करेगा। और जैसे ही अब देखो यहाँ पे एक मेन पार्ट, ठीक है, एक मेन पार्ट पता है क्या है, जब मैं पर्सन को MP4 में भेज रही हूँ ना वीडियो सेशन की, तो वहीं पे मैं एक वॉइस नोट बना के उसको भेजूंगी। और वो वॉइस नोट किस तरह का होता है, वो वॉइस नोट इस तरह का होता है कि यार देखो, अच्छा मरियम, जैसे अभी मैंने आपको सेशन भेज दिया, इस सेशन को कंप्लीट देखना, देखो देखने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, देन हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बोलूंगी, पता है क्या, जैसे अभी आप सेशन देखने बैठी हो ना, और आपके माइंड में कुछ डाउट्स भी होंगे कि यार आई डोंट नो स्कैम हो जाए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, स्कैम की रिलेटेड आपको ना कुछ डाउट्स आ रहे होंगे। बट सेम मैंने जब आपकी तरह सेशन देखा था ना, ठीक है, जब मुझे पता चला कि यार कंपनी को 46 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि देखो यार जो कंपनी भागती है, जो स्कैम करती है ना, ज्यादा से ज्यादा या तो 3-4 महीने होते हैं या 3-4 साल। बट एक कंपनी जो इतने टाइम से वर्क कर रही है, मेरे भी पैदा होने से पहले, सो हाउ इज इट पॉसिबल लो स्कैम हो। तो मुझे तब भी एक चीज की क्यूरियोसिटी हो चुकी थी यार, कुछ ना कुछ हो। बट मुझे इसका जो टोटली सिस्टम है ना, वो लाजमी देखना कि ऐसा भी क्या है। बिकॉज देखो, एक कंपनी, लोग काम करते हैं, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लोग तभी काम करेंगे, और अगर लोग काम करेंगे तभी कंपनी चलेगी, ठीक है, अगर लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो लोग कभी काम नहीं करेंगे और कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। कंपनी तभी ग्रो करती है जब उसमें लोग काम कर रहे होते हैं, मेन लोग ही उसको उठाते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे इस वॉइस नोट के थ्रू इस वॉइस नोट के थ्रू क्या होगा कि आपका पर्सन प्रॉपरली एक्टिव होकर वो सेशन देखने जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी पर्सन को। वॉइस नोट मस्ट करिएगा, बिकॉज आपका जब वॉइस नोट पर्सन के पास जाएगा वो पूरा का पूरा सुनेगा, ठीक है, कि हाँ यार इसमें ये तो है कि कंपनी चलती तभी है जब लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो पर्सन को भी जीरो नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। उसने जो आपको बताया, जो वो काम लाइक एक्सपीरियंस लेकर आया ना, जो भी वो कर रहा है, तो वो कौन सा काम है, असाइनमेंट वर्क, जिसमें पर्सन को कुछ भी नहीं मालूम। तो आप जब उसको सेशन के बाद ये वॉइस नोट भेजोगे ना, और कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने वही वॉइस नोट उठा के दूसरे पर्सन को भी भेज दिया, फॉरवर्ड कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना पर्सन को, करेक्ट, याद है सबका हो गया। हाँ मैं वॉइस नोट भेज दूंगी आप सभी को, मैं सभी पर्सन को वॉइस नोट भेज दूंगी। अब देखो, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपका पर्सन डेफिनेटली सेशन देखेगा, देखने के बाद आपको रिस्पॉन्स भी करेगा। अब आपने जब वो रिस्पॉन्स करेगा ना, आपने फिर अपने पर्सन को कॉल पे लेना है। अब देखो कॉल पे लेने पे ना क्या चीज है, कभी भी आपने अपना डे 1 का स्पेशली फॉलोअप इतना लंबा नहीं लेके जाना। रीजन क्यों नहीं लंबा लेके जाना, क्योंकि देखो अभी जो पर्सन है ना, वो बिगनर है, और हमने उसको एज अ बिगनर ही ट्रेनिंग देनी है। एज अ बिगनर उसको किस तरह से ट्रेनिंग देंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन के फॉलोअप में सिर्फ और सिर्फ आपने जिस चीज पे फोकस करना है ना, वो है P1 प्रोफाइल, एंड सेकंड के P3, P1 प्रोफाइल एंड P3। आपने ये चीज पर्सन को क्लियर कर दिया, जैसे पर्सन प्रॉपर एक्टिव होकर ट्रेनिंग लेगा ही लेगा। PDF नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, सेशन फोकस होगा। देखो जिसकी साइड पे इशू होगा वो दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करे, जो आपके दोस्त बने ना फॉरएवर में, उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे लेना नोट्स। हम डायरेक्टली अब आ रहे हैं डे 1 के ऊपर, ठीक है। डे 1 के लिए मैं सिंपल कॉल पे कर लूंगी, ठीक है। मैं मरियम को यूज कर रही हूँ अभी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो आप? मरियम आपने सेशन फुल देखा? ठीक है। देखो यार मरियम, आपने सेशन कंप्लीट देख लिया, ठीक है, और देखने के बाद आपको सेशन में बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा? सेशन तो आपने फुल देख लिया, बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा सेशन में? गुड। यार देखो अभी हम फर्दर, ठीक है, ये जो वर्डिंग है ना, इंट्रोवर्ट, देखो मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैसे कॉल पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का पॉइंट बनता नहीं है। रूम को लॉक करके बैठो, स्टार्ट करो कॉल, सिंपल, ना कोई देखेगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं स्टार्ट करूंगी कॉल। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो आप? अच्छा मरियम, आपने सेशन फुल देखा? ओके। अभी मुझे बताओ, सेशन में आपको बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा? सेशन में आपको बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा? यार देखो अभी हम अपनी आगे कंटिन्यू बात करते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, इवन हमारी कॉल रिकॉर्ड भी होगी, ठीक है। देन मैनेजमेंट साइड जाएगी, देन मैनेजमेंट सेलेक्ट करेगी कि लाइक आप कंटिन्यू आगे कर सकती हो कि नहीं कर सकती, ठीक है। सो
उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगी यार, देखो अभी आप मुझे एज अ सिस्टर बात कर सकती हो, एज अ फ्रेंड बात कर सकती हूँ। जितने रिलैक्स होकर आप मुझसे बात करोगी ना, उतने ही इजी होकर मैं आपको सॉल्यूशंस एंड गाइड कर सकती हूँ फर्दर। मान लो अगर मेरी जगह आपकी दोस्त होगी कॉल पे जो आपको बता रही है, ठीक है, आप मुझसे लड़ोगी, या सबको छोड़ के पहले तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो आपने इजी होकर मुझसे बात करनी है, तब भी हम फर्दर प्रॉपर होकर आगे बात कर सकते हैं। सही हो गया, चलो। सो मरियम अभी स्टार्ट करें। 1 मिनट में रिकॉर्डर ऑन कर दो। अब आप 1-2 सेकंड लोगे, ठीक है, एंड देन रिकॉर्डर ऑन कर दोगे। रिकॉर्डर ऑन करने के बाद डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ, जॉब वर्सेस बिजनेस सेशन जो आप कंप्लीट देख के आई हो, उसमें ना आपको जॉब वर्सेस बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ चीजें क्लियर आउट की गई होंगी, क्या है वो? जॉब में बिजनेस में क्या डिफरेंस है? फॉरएवर जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं वो इतना क्यों ग्रो करिए, रीजन क्लियर हुई? लोग इस बिजनेस में इतना क्यों आ रहे हैं? आंसर करेगी वो, ठीक है। सेकंड पूछेंगे, जो कंपनी जो कितनी कंट्रीज में भी वर्क करी है, कंपनी जो है, कंपनी जो है अभी, ठीक है, P3 के लाइक उसका प्लान क्या, प्लान क्लियर हुआ वर्किंग करने का? एंड लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छा मुझे अभी ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं, देखो बहुत से लोग, जैसे हमने अभी रिसेंटली कॉल की, ठीक है, तो हम दोनों ने बात की थी कि देखो बहुत से लोग ना ऑनलाइन में बहुत पैसा कमा रहे हैं, और उसी के साइड बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन में बहुत पैसा गवा रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, लोगों के साथ स्कैम होता क्यों है, क्या रीजन क्या है लोगों के साथ स्कैम होने की? ठीक है, लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है, क्या रीजन क्या है लोगों के साथ स्कैम होने की? उसका आंसर पूछकर उसका आंसर पूछकर डायरेक्टली मैं अपना आंसर बताती हूँ। यार देखो, जैसे अभी आपने बताया ना कि लोग बस जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, ठीक है, वही बात ना। जल्दी का काम क्या है? शैतान का काम। हम लोग जल्दी करते हैं, ठीक है, अभी जैसे आपको जल्दी है कि यार मुझे बस फटाफट में ना वर्किंग क्लियर हो जाए कि बेसिकली वर्क है क्या, ठीक है। तो पहला पॉइंट, कभी जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में अपना ही नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होता, ठीक है। देखो लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है, हमें पता चलता है यार एक जगह पे मैंने इतने पैसे लगाने हैं, इनडायरेक्टली हमें मुझे डबल में प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स इट, मैं लगा दूंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यार क्या है कंपनी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे जस्ट प्रॉफिट नजर आ रहा है, मैंने लगा दिया, एंड एट लास्ट क्या हुआ? मेरी खुद की अक्लमंदी की वजह से मेरे साथ स्कैम हो गया। फिर मैं किसके ऊपर अफसोस करूंगी, यार मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरे घर वाले मुझे ही सुनाते हैं, ठीक है, बट मैं अपनी अकल मैंने यूज ही नहीं की पहले, ठीक है। तो देखो जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया ना, फॉरएवर स्टार्ट किया, मुझे भी नहीं पता था इन चीजों के रिगार्डिंग, सीरियसली मैं भी सेम आपकी जैसी पर्सन थी। और इवन मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया उससे कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले मेरी बहन के साथ स्कैम हुआ था, और उसमें भी सेम ऐसा ही था, सेम। उसने देखा कि यार मैं इतने पैसे लगा रही हूँ, आगे जाके मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है, दैट्स इट, उसने लगा दिए, नहीं देखा क्या सीन है क्या नहीं, बस लगा दिए। और फिर एट लास्ट हुआ क्या? स्कैम। बट जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया तब जाके मुझे पता चला कि यार फेक और रियल कंपनीज में क्या डिफरेंस क्या है। फॉरएवर की बात करें, आप जो सेशन देख कर रही होंगी, कंपनी इतने टाइम से है, ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल स्कैम करे? आप मुझे बताओ, एक कंपनी जो इतने टाइम से इतनी कंट्रीज में है, स्कैम कर सकती है? डेफिनेटली। मैंने उस टाइम पे सोचा यार कोई बेवकूफी होगा जिसको स्कैम लग रहा होगा। मैंने गूगल से जाके सर्च किया, आपने गूगल पे सर्च किया, बिकॉज मोस्टली लोग ना ये सर्चिंग कर रहे होते हैं, ये लाइन डायरेक्टली जरूर बोलना कि मुझे तो ये लग रहा था कोई बेवकूफी होगा फिर जिसको स्कैम लगेगा, तो ये लाइन डेफिनेटली बोलना, और इसमें ना थोड़ा सा लाइक आपने रोब से बोलना है, पर्सन को लगे कि यार इनडायरेक्टली मुझे तो नहीं बोल रहा कहीं, करेक्ट, वहीं पे पर्सन बोल देगा, ठीक है। फिर हम आगे P2 पे कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। यार देखो, कंपनी जो इतना ग्रो करी है ना, उसके पीछे की रीजन क्या है? इसके प्रोडक्ट, ठीक है, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है ना, आप जैसे भी केमिस्ट्री पढ़ रही हो, मरियम मरियम को मान लो मरियम ऐसा कॉल पे है, आप अभी जैसे केमिस्ट्री पढ़ रही हो, ठीक है, आपने अपनी 9th 10th में अभी भी स्टिल नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग पढ़ रही हो, ठीक है, कि नोबेल प्राइज की इन चीजों को मिलता है। हम लोग बचपन से ना 7-8 क्लास इस चीज में होते हैं कि यार क्या यार ये साइंस टेस्ट, खुद तो वो इन्वेंट करके चले गए, मर गए, हमारे ऊपर छोड़ गए कि हमें अब वो सेंचुरी नहीं याद हो रही थी, किस सेंचुरी में उन्होंने ये चीजें अचीव की थी। थोड़ी सी बात हंसी में लेके जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आगे चलेंगे। देखो नोबेल प्राइज क्या होता है बताओ, पूछेंगे ताकि पर्सन कनेक्ट हुए, पर्सन से क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है, जैसे डे 1 प्रोफाइल में भी पूछा, अब हम P2 में अगेन पूछेंगे। सो आप मुझे अभी ये बताओ, सो आप मुझे मुझे अभी ये बताओ, नोबेल प्राइज क्या होता है? करेक्ट, देखो नोबेल प्राइज यही होता है कि जो हाईली रिकमेंडेड चीजें होती है ना, हमेशा उन्हीं को, जो गोरे लोग होते हैं ना, अंग्रेज लोग, ठीक है, वो उनको नोबेल प्राइज प्रोवाइड करते हैं। और फॉरएवर के मोर देन 20 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल रहे हैं।
ठीक है, मतलब इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है। अब हम मेन बात करते हैं वर्किंग प्लान, लाइक यहाँ पे कौन सा प्लान है जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके काम करें, जिसके थ्रू कंपनी इतना ग्रो करी है। ठीक है, सो आप जो प्लान देख रहे हैं, जो कि आपने मुझे अभी बताया कि यहाँ पर हम लाइक टीम बिल्डिंग करेंगे, मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने ना 10% में 10% में हमने हेल्थ के ऊपर काम करना है, एंड 90% में हमने वेल्थ के ऊपर काम करना है। हेल्थ पे जस्ट 10% में, लाइक बहुत कम परसेंटेज में, जो कि मैं एक्सप्लेन सीरियसली नहीं करती। ठीक है, 10% में हेल्थ के ऊपर है, 90% में हम वेल्थ के ऊपर काम करें। अब वेल्थ जो कि हमारा मेन काम है, जितने भी 170 प्लस कंट्रीज में लोग काम करें ना, वो सारे के सारे किसके ऊपर कर रहे हैं, वेल्थ के ऊपर। अब वेल्थ में हमने काम देखो करना किस तरह से है, बिजनेस प्लान शेयर करके, लाइक बिजनेस को रिकमेंड करके शेयर करके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आम रूटीन की बात है। मान लो कल आप बाजार गई, ठीक है, मार्केट गई, और रास्ते में एक बुटीक है जहां पे लिखा हुआ है 70% ऑफ। आप डायरेक्ट चली गई, आपने वहां से कपड़े वगैरह लिए, काफी अच्छे लगे आपको, रीजनेबल प्राइस में, बहुत बेहतरीन। और क्या होता है, रियलिटी है वैसे, आप घर आई, ठीक है, आपने अपनी बहन को कॉल लगाई, अपनी हाउस वाइफ है तो बहन को कॉल करेंगे, दोस्त है तो, अगर स्टूडेंट है तो आप अपने दोस्त को कॉल करिए कि यार इस तरह से हम मार्केट गए और इतना ऑफ चल रहा है, इतने बेहतरीन कपड़े, ठीक है, तुम भी जाके लेके आओ। ठीक है, बिकॉज लड़कियों की आदत होती है जितने कपड़े हो उतने ही कम है। ठीक है, कहीं पे जाना हो तो मम्मा हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हम कहाँ से कुछ पहनेंगे, ठीक है, हमें तो कपड़े नहीं हो, दिला कर दो। तो ये वर्डिंग बोलेंगे, पर्सन हंसेगा, ठीक है, तो हमें क्योंकि उसको इंगेज रखना है तो उसको बीच में हंसाना भी है, दैट इज बातें जो कि हमने करनी ही करनी है। आपने अब देखो, मान लो अपने दोस्त को बताया, ठीक है, नेक्स्ट डे सेम आपके दोस्त भागते हुए, ठीक है, बस अगले दिन का उसने इंतजार किया, वो गई उसी बुटीक पे कपड़े लेके आई। तो यहाँ पर बेनिफिट किसका हुआ, डेली बेसिस की हमारी बात होती है, हमने कभी भी हमने कोई चीज की जिससे हमें प्रॉफिट हुआ या लाइक हमें वो चीज अच्छी लगी, हम डायरेक्ट किसको कॉल करते हैं, अपने दोस्त को या घर में किसी को भी, कि यार इस तरह से हम लेकर आए, अच्छा तुम भी जाकर लेना। बट जब आपकी दोस्त नेक्स्ट डे सेम बुटीक पे जाएगी, तो वहां से जाके जब वो खरीदेगी, तो बेनिफिट किसको हुआ यहाँ पर, बुटीक वालों को इनडायरेक्टली। ठीक है, पैसे किसको गए, बुटीक बुटीक वालों को, राइट। सो देखो, बट अगर आप देखो यहाँ पर सेम चीज रिपीट करती हो ना, लाइक किसी भी अदर पर्सन के साथ आप फॉरएवर का बिजनेस प्लान शेयर करती हो, और वो पर्सन आपके थ्रू कंपनी को लिंक करता है, तो यहाँ पर जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट है, वो किसको होगा, वो आपको होगा। बट देखो, बिजनेस प्लान शेयर करने का मुराद ये नहीं है कि आपने जस्ट उसको सेशन लिखा है, कॉल पे बात की, दैट्स इट, आपको पे आउट आ रहे हैं, आपको पे आउट आ रहा है, आपको 50,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज देखो कंपनी जो इतना चल रही है, 170 ममालिक में अगर 46 ईयर से रन कर रही है, तो डेफिनेटली काम इसका किस तरह से होगा, जो कि मैं आपको अभी में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 3 डेज की ट्रेनिंग, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर आउट की जाएगी, कि देखो हमने बिजनेस प्लान किस तरह से शेयर करना है, किन लोगों के साथ बिजनेस प्लान शेयर करना है, और बिजनेस प्लान शेयर करके हमें कितनी इनकम और किस तरह से वो चीज एक्सप्लेन की जाएगी। सो आर यू रेडी, आर यू रेडी? ओके। अच्छा यार, मुझे इस चीज के बारे में अब भी कंफर्मेशन देना, अब पक्की बात है नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अपना टाइम मैनेज कर लोगी, श्योरिटी है? बिकॉज देखो मैं आपको अगेन पूछ रही हूँ, बिकॉज अगर आपका मुझे लेट रिस्पॉन्स मिला, सॉरी, मैं आपको मैसेज एक दफा भी नहीं करूंगी, मैं आपको डायरेक्ट अपनी ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर दूंगी, मैं उन्हीं पर्सन को लेके चलूंगी जो एक्टिव है। फिर देखो आपके साथ तो भी पर्सन है, तो मुझे सबको इकट्ठे लेके चलना है, मुझे जस्ट 7 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। आपका मुझे माइंडसेट अच्छा लग रहा है, तभी मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। तो वाकई कर लोगे मैनेज 3 घंटे? ओके, ठीक हो गया। देखो यार, अभी ना मैं ये चीज इंप्लीमेंट करती हूँ, मुझे इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, आप लोग भी लास्ट में ये चीज करना। मैं पर्सन की यार लास्ट में ये चीज करती हूँ कि यार देखो यार देखो, अभी ना आपके माइंड में बहुत से थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत से डाउट्स भी आ रहे होंगे इस चीज के रिगार्डिंग, कि यार कंपनी भी अच्छी है, सब सीनियर भी ठीक है, बट मैं कर पाऊंगी, मुझे अगर बिजनेस प्लान शेयर करना ना आया, कैसे करूंगी, मतलब बहुत से अभी आपके माइंड में ना डाउट्स आ रहे होंगे। ठीक है, देखो सेम मेरे माइंड में भी डाउट आए थे, जब तक कि मैंने वो वीडियो नहीं देख ली जो कि मैं अभी आपको भी भेजूंगी। ठीक है, हमारे इंडियन लीडर है, और सर कृष्णा अरोड़ा। ठीक है, इंडियन लीडर सर कृष्णा अरोड़ा, मैं आपको उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी दूंगी, उनकी एक वीडियो शेयर करूंगी। बस ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ना सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, सिर्फ आधा घंटा ना अपने लिए निकाल लेना, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, और वो वीडियो बैठ के देखना। देखो मैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं जस्ट ये चीज बोलूंगी कि उन सर को 9 इयर्स हो चुके हैं फॉरएवर में, और इन 9 इयर्स में लास्ट 4 इयर्स की मेहनत में, 4 साल की मेहनत में
रोल्स रॉयस लिए, जो कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है ना 40 साल की उम्र में भी नहीं ले सकता, लाइक 40 साल काम करके भी नहीं ले सकता, जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 साल में मेहनत करके ली है। ठीक है, सो कंपनी की क्या वर्ड्स है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो सारे डाउट्स आपके वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। वो लाजमी उनको भेजना, ठीक है, लाइक लाजमी देखना। और सीरियसली जैसी लाइक कॉल एंड हुई है अभी, ठीक है, कॉल एंड होने के बाद अब मैं पर्सन को क्या करूंगी, अभी मैं आप लोगों को ना एक दो मिस्टेक्स बताऊंगी, ठीक है, जो बहुत से लोग करते हैं। तो अभी सेशन को कोई लीव नहीं करे, अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। सो मैं टेस्टिमनी भेजती हूँ, व्हाई नॉट फॉर एवर, एंड उसके नीचे, और सीरियसली बताऊँ, मैंने जिस जिस पर्सन से आपसे फॉलोअप करके, क्योंकि देखो मैंने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मैंने किसी पर्सन को ये नहीं बोला कि यार आपको लीड्स खुद दी जाती हैं, ठीक है। जो हमने बिजनेस प्लान शेयर करना है उसमें लोगों को ऐड करवाने वाला सिस्टम है, क्योंकि देखो अभी लोगों, सामने वाले पर्सन को इस चीज के रिगार्डिंग इतना आइडिया नहीं है। पहला पॉइंट, आप उसको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं भेजो। जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा, मैं सभी पर्सन को डायमंड ग्रुप में, ठीक है, MP4 वाली वीडियोस दोबारा रीशेयर कर दूंगी, अपने पास सेव कर लेना। तो सिर्फ MP4 वाली भेजो। डे वन में, डे वन फॉलोअप में आप कभी डिस्कस करो ही नहीं कि यार यूट्यूब पे क्या चीज है, यूट्यूब पे क्या चीज नहीं। मान लो आपके घर वाले आपको किसी चीज से मना करें कि बेटा वो चीज नहीं करनी, आप रुकोगे? कभी भी नहीं। हम करके देखते हैं कि यार उसमें है क्या। ये सबकी बोल सकते हैं कि शायद ईगो हर्ट होती क्या होती है। अगर हमारे घर में मना करते हैं कि बेटा उसको छेड़ना नहीं है, तो हम डायरेक्टली जाके वो काम करेंगे। हमारी मम्मा बोलती है कि उसको नहीं करना हम वो करते हैं, उल्टा करते हैं कि नहीं हम करके दिखाएंगे, देखेंगे है क्या। ये बचपन से हमारे अंदर है, ठीक है। सो अगर आप पर्सन को बोलोगे ना ये यूट्यूब पे नहीं जाना, तो वो जाएगा, भाग कर जाएगा, सबसे पहले देखेगा कि यार है क्या ऐसा। सिंपल वर्डिंग में आप लोग ऐसे फॉलोअप करो। देखो फॉलोअप जितना सिंपल रखो, क्योंकि आपका पर्सन अभी स्टार्ट है उसका, सिर्फ स्टार्ट। आप उसको जस्ट क्यूरियोसिटी डेवलप करो। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग को भी लेके इतना उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। मैं एक्सप्लेन कब करूंगी उसको, सिंपल वे में क्या बोला, 3 दिन की ट्रेनिंग, दैट्स इट, ठीक है। सर कृष्णा का जैसे सेशन वो देख कर आएगा, यही बोल सकते हैं ये ही बोल सकते हैं इसको वर्ड। खैर, सर कृष्णा का जैसे सेशन वो देख कर आएगा ना, सीरियसली पर्सन इतना ज्यादा एक्टिव होगा ना, इतना ज्यादा वो ट्रेनिंग में ना। मैं उसको जब भेजती हूँ, कहते हैं सर कृष्णा की वीडियो साथ इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं वॉइस करती हूँ। क्या देखो, अगर आपको अपनी लाइफ, देखो अल्लाह ताला ना हर इंसान को अपॉर्चुनिटी एक ही दफा देती है, क्योंकि देखो पाकिस्तान में ना राइट नाउ, पाकिस्तान में राइट नाउ, ठीक है, बहुत से लोग हैं बट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ठीक है। और फॉरएवर में ऐसा भी क्या है कि जो फॉरएवर इतना ग्रो कर गया, उसकी रीजन जो है ट्रेनिंग से पहले आपको इस वीडियो में क्लियर आउट हो जाएगी। और मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली ना, फुल माइंड को ओपन करके, तो आपका जो आगे ट्रेनिंग होगी ना वो बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत ज्यादा। और इवन आपको जो समझ आएगी ना, वो चुटकियों में समझ आएगी, चुटकियों में, ठीक है। अब पर्सन जब सर कृष्णा की वीडियो देखेगी ना, मैं आप लोग एक चीज बताऊं, लास्ट मंथ की बात है, अप्रैल में मेरी एक पर्सन है यूके से है, ठीक है, वजीहा नेम है उसका। मैंने उसको डे 1 के बाद सर प्रेजेंटेशन के बाद सर कृष्णा की ना यही वीडियो भेजी थी, और उससे मैंने हाइप बना के भेजी। उसने उसी टाइम पे देखी। देखने के बाद जब उसने मुझे बताया ना कि यार ये वीडियो बहुत बेहतरीन है इस तरह से, और उसके फादर की लाइक तबीयत खराब थी, क्योंकि उनको शुगर थी, उनकी फिंगर तो और टांगे वगैरह कट हो रही थी, तो वो 15 दिन एक्टिव नहीं थी। अभी वो अगेन ट्रेनिंग में मेरे साथ, और मैंने उसी के थ्रू लीड्स भी उसके लाइक नॉन सर्कल से निकलवाई, ठीक है। तो मतलब वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल है वीडियो। अगर आप अपने पर्सन को दिखाते ना, वो टोटली कनेक्ट होगा आपके साथ, टोटली कनेक्ट, क्योंकि वो वर्थ देख कर आ रहा है कि सिस्टम की वर्थ क्या है। जब भी आप अपने पर्सन को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओ, फॉलोअप हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आप उसको वीडियो दिखाओ सर कृष्णा की, और उसके बाद जब वो वॉइस नोट करे ना आपको, तब आप उसको ट्रेनिंग की हाई बताओ कि यार देखो ट्रेनिंग के बाद ना आपको एक टेस्ट होगा। ऐसे सबकी सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है, ऐसे सबकी सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि सीनियर्स की यहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, भेड़ बकरियां, ठीक है। यहाँ पे जस्ट माइंडसेट वाला पर्सन चाहिए, एक्टिवनेस वाला। तो आपकी सिलेक्शन अगर होगी, आप तभी कंटिन्यू कर सकते हो। और वो टेस्ट कोई मैं नहीं लूंगी, वो ग्रैंड टेस्ट होगा, कोई कोई और लीडर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी पर्सन को? हाँ, मैं वो सारी चीजें शेयर कर देती हूँ। बट वो जो वीडियो अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप उसको ट्रेनिंग डे 1 के बाद ही दिखाओ दो, बट उसको स्टार्टिंग में ही दिखाओ, बिकॉज अगर वो पर्सन स्टार्टिंग में देख लेते ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होके लेगा।
बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, मेरी प्रोस्पेक्टिंग बहुत सिंपल थी, ठीक है, और इवन मेरा डे वन का फॉलोअप बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट सा था, ठीक है, क्योंकि देखो ये पर्सन अभी बिगिनर है, उसने स्टार्ट किया, तो उसको भी इतनी ज्यादा नॉलेज और इतना लर्निंग की नीड नहीं है जितनी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बात को जितना शॉर्ट रख के बात करोगे, ठीक है, और लाउड रखकर बात करोगे, पर्सन उतना ही एक्टिव होकर चलेगा। जस्ट आप हाइप मेंटेन करो प्रोस्पेक्टिंग में, ठीक है। वही वही वाली बात, सबसे मेन चीज, लाइक हर इंसान देखो हर काम नहीं कर सकता, बिकॉज हर इंसान के लिए हर काम बना नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप एक्टिव होकर चलोगे तभी मैं लेके चल सकूंगा, बिकॉज और भी पर्सन है। पर्सन को ये बात ऐसी हिट करेगी ना, वो डेफिनेटली प्रॉपर होकर सेशन देके आपको आंसर करेगा, ठीक है। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन में देखो, बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर ठीक है, अब बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप उसको लाइक सबसे पहला पॉइंट आपने उसका स्कैम डॉट क्लियर कर दिया, कंपनी ओके, ठीक है, और तीसरा लास्ट में सबसे मेन चीज, जब आपने उसको ये चीज क्लियर कर दी कि P3, ठीक है, सिंपल वे में ऐसे क्लियर कर दो, दैट्स इट, बहुत है। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट क्या है, जब वो जाएगा ना डायरेक्ट उसके बाद सर कृष्णा की वीडियो के ऊपर, वो पुरसुकून हो जाएगा। वो ऐसा पर्सन समझ लो कि वो टू से भी करेगा, अगर आपने उसको फॉलोअप्स में अब कंप्लीट बात कर ली तो। यहाँ तक क्लियर सबको? कितने ऐसे पर्सन है जिनको यहाँ तक क्लियर हो चुका है? काफी लंबा नहीं हो गया हमारा सेशन? तो कुछ पॉइंट्स मिले, डिफरेंट किस्म के कुछ पॉइंट्स। देखो अभी जो सबसे मेन पॉइंट आएंगे फॉलोअप्स के अंदर, जो कि मैंने लास्ट टाइम सेशन लगाया जिसमें मैंने बोला था ट्रस्ट, ठीक है। पर्सन को कभी अमाउंट इशू नहीं आता, कि अगर वो बोल रहे हैं ना आपको यार मुझे अमाउंट इशू है, मैं नहीं कर सकता, उसको अमाउंट इशू है ही नहीं, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके साथ वो बॉन्ड नहीं है। तो ट्रेनिंग के अंदर देखो, जो ट्रेनिंग है ना, प्रोस्पेक्टिंग एंड डेवन फॉलोअप, मैंने पर्सन से कभी इधर उधर की बात हरगिज भी नहीं करती। बट जैसे ही पर्सन आते हैं ना ट्रेनिंग में, जैसे मैंने उससे 3 दिन के फॉलोअप लेने हैं, ठीक है, 3 दिन के फॉलोअप्स, ठीक है, उस 3 दिन के फॉलोअप्स में टोटली बातें होती हैं, टोटली बातें। अब मैं आपको ना नेक्स्ट सेशंस में इंशाल्लाह बातें सिखाऊंगी, बिकॉज मोस्टली पर्सन को बातें करना नहीं आती है, पर्सन से बात करें क्या। सेशन के रिगार्डिंग तो हमने डिस्कस कर लिया, बट बातें करनी क्या है, तो हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। और सीरियसली अगर आपने उस तरह से बॉन्ड अपना बिल्डअप कर लिया, पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट भी होगा, और वो इतना रिलैक्स हो जाएगा, वो पेमेंट तो करेगा ही करेगा। सो यहाँ पर जिसे हम लोग सुन रहे होते हैं ना कि यार हम मैंने एक पर्सन को 2CC प्लान दे दिया, उसने एक नहीं कर लिया, तो आप लोग के साथ भी इंशाल्लाह वही चीज होगी। आप जितने पर्सन को 2CC प्लान दोगे वो सब के सब ही करेंगे इंशाल्लाह। सो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज 10 बजे। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ये सेशन देख लिया तो 10 बजे एक्टिव नहीं होना, नहीं, 10 बजे तो सबसे मेन सेशन होने वाला है। और वो कौन सा, हाउ टू डू 10CC इन फ्रंट, क्या आप डायरेक्ट में अपना 10CC कैसे हिट करके अपना सुपरवाइजर मिस कर सकते हो, सुपरवाइजर हिट कर सकते हो। कोई भी पर्सन सेशन को हिट नहीं करे, सबसे मेन चीज आपको न्यू सिस्टम की रिगार्डिंग चीजें पता चलेंगी, जिस पर मुझे भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, फिर तो आपका पर्सन जो वो कंफर्म है 2CC करेगा ही करेगा इंशाल्लाह। तो अभी सभी पर्सन एक्टिव हो जाना, ठीक है, मतलब ये जस्ट 15 तारीख से पहले पहले कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं हो जो आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, रिकॉर्डिंग को तो अल्लाह हाफिज बोल दो, बस लाइव सेशन देखो, क्योंकि जो लाइव सेशंस में होती है ना बात, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होती। तो बाकी इंशाल्लाह 10 बजे मीटिंग में मिलते हैं। और जिनको सुपरवाइजर्स करना है वो तो 10 बजे ही आ जाएंगे, ठीक है। जो जिनको लेट करना है सुपरवाइजर, वो फिर 10-15 मिनट पे आएंगे, 10 मिनट पे आएंगे। तो जैसे ही 10 बजे, आज शॉक कर देना सभी पर्सन से सर हसान को, जैसे ही 10 बजे एट अ टाइम आप सेशन में। बाकी ठीक है गाइस, इंस्टा पे एक्टिव हो जाओ, हर जगह पे एक्टिव हो जाओ। अल्लाह हाफिज।